आश्चर्य इस बात का कि मनुष्य के पास जहाँ इतनी बुद्धि और सुविधा साधन दिए गए, उसको हंसी खुशी का जीवन जीना चाहिए था, हल्का फुल्का जीवन जीना चाहिए था। इतनी सुविधा उसके पास रहनी चाहिए थी कि अपना गुजारा बहुत कम में करने के बाद, सुख सुविधा करने के बाद में सारा समय हंसी खुशी के साथ भगवान के काम में लगा सकने में समर्थ रहा होता। ऐसा ही जीवन का निर्माण हमारे लिए हुआ है। लेकिन अचंभा इस बात का है कि हम में से अधिकांश आदमी कठिनाइयों में फंसे हुए, अभावों से ग्रस्त, आपत्तियों में रोते और खींचते हुए देखे जाते हैं। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे जब आपत्तियां ही रास्ता रोके खड़ी हैं, अभाव ही पग पग को हैरान कर रहे हैं, तो आगे वाली बात कैसे बन सकती है। अब ये देखना चाहिए आखिर हुआ क्या, कैसे ऐसी स्थिति आ गई जब भगवान ने हमको इतना साधन दिए थे, फिर हम उन साधनों को और उद्देश्यों को पूरा करना तो दूर, उल्टे कठिनाइयों में ही जकड़े रह गए, मुसीबतों में ही फंसे रह गए। बात कैसे बनी। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। जब हम विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर, हमारे चिंतन में और हमारे क्रियाकलाप में कहीं भूल पड़ जाती है। इस भूल का ये परिणाम है कि हमारी मनस्थिति दुर्बल होने के कारण से, विकृत होने के कारण से हमारे बहिरंग जीवन में सारी की सारी परिस्थितियां विकृत होती चली जाती हैं और हम अभावों और कष्टों संकटों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकें और अपने गतिविधियों को सही कर सकें, तो वो सारी समस्याएं जो मनुष्य जाति को खाई जा रही हैं, जिनसे आदमी को हर वक्त बेचैन रहना पड़ता है, हर समय कष्ट में घिरा रहना पड़ता है, जिससे पार पाने के लिए हर किसी के सामने पल्ला पसारता है और नाक रगड़ता है। आप हमारी सहायता कीजिए, किसी की भी सहायता प्राप्त न करनी पड़े। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें और अपने क्रियाकलाप में हेर फेर कर लें, तब अध्यात्म की शिक्षा यही है, अपने भीतर हम देखें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करें। अगर हमने ऐसा प्रयत्न प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए सच्चे अर्थों में हम अध्यात्मवादी हुए। देखते हैं कीचड़ जहाँ कहीं भी सड़ती है, वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं, बदबू पैदा हो जाती है, रेंगने वाले कीड़े जहाँ तहाँ घूमना शुरू हो जाते हैं और दुर्गंध फैलना शुरू हो जाती है। इनमें से प्रत्येक विकृति को हम दूर करना चाहें तो हमारे लिए कठिन। कीचड़ बनी रहे और हम मच्छरों को पकड़ के भगाना चाहें तो कठिन है, मच्छरों को मारना चाहें तो कठिन है, बदबू हटाना चाहें तो कठिन है। सुगम यह है कि कीचड़ की गंदगी को साफ करें। कीचड़ की गंदगी को हम साफ कर देंगे तो हमारे लिए बदबू से बच सकना सुगम हो जाएगा, फिर मच्छरों से बचना सुगम हो जाएगा, फिर रेंगने वाले कीड़ों का अंत अपने आप आ जाएगा, हमको किसी कीड़े को मारना नहीं पड़ेगा। दुर्गंधी को दूर करने के लिए कोई खुशबू बखेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खिलता जीवन हमारा होना चाहिए था, खिलता खिलाता जीवन हमारा होना चाहिए था, हमको प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए था। हमारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए थी कि अपनी हल्की जिंदगी को स्वयं पार कर लें और अपने कंधे पर बिठा करके दूसरों को पार कर दें, लेकिन ऐसा बन नहीं पाता। इसका कारण ये है, हमारे जीवन में जो अशुद्धियाँ छाई हुई हैं उनका कारण ये है कि हमारा रक्त जो दूषित हो गया, मानसिक रक्त दूषित हो जाने पर फोड़े फुंसियों का निकलना स्वाभाविक है। जीवन में असंख्य विकृतियों का, असंख्य चिंता, परेशानियां, हैरानियों का निकलना संभव है। इनको दूर करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जहाँ से ये स्रोत हैं कि वो स्रोत बंद करने पड़ेंगे। जैसे शरीर की बीमारियों को ही लें, शरीर की मशीन ऐसी अच्छी तरीके से बनाई गई है कि इसको प्रकृति के नियमों के अनुरूप अगर ठीक तरीके से चलाया जाए तो न इसमें कमजोरी आने की कोई गुंजाइश है, न कोई बीमार पड़ने की गुंजाइश है। प्रकृति में हम दृष्टि डाल के देखते हैं तो सृष्टि का कोई प्राणी बीमार नहीं मालूम पड़ता। बुढ़ापा तो सबको आता है, मौत भी सबको आती है, मरना भी सबको पड़ता है, बूढ़ा भी होना पड़ता है, पर बीमारी नाम की कोई चीज़ किसी योनि में दिखाई नहीं पड़ती। कहीं किसी को रोता कराता बीमारी से नहीं पाया जाता। केवल एक ही अभागा प्राणी मनुष्य है जो बार बार हर दिन बीमार पड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? कारण इसका एक ही है कि हमने आहार विहार के संबंध में असंयम बरतना शुरू किया। जीव हमारी बेकाबू रही और जो चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए थी वो हम खाते रहे। जितनी तादाद में नहीं खानी चाहिए थी उससे ज़्यादा तादाद में खाई। फलस्वरूप हमारा पेट खराब हुआ और
पेट खराब होने की, सड़न की वजह से असंख्य बीमारियां खड़ी हो गई। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हो तो दवाइयों से न तो रोग दूर हो सकते हैं, और टॉनिक खाने से, औषधियों से, टॉनिक खाने से हमारी कमजोरी दूर हो सकती है। कमजोरी दूर करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए अंततः चाहे अब से 1000 वर्ष बाद एक ही उपाय काम में लाना पड़ेगा कि हम संयम बरतना सीखें, इंद्रियों का निग्रह करना सीखें, समय का नियंत्रण करना सीखें, आलस्य और प्रमाद से अपनी शक्तियों का जो क्षण होता रहता है इसकी रोकथाम करना सीखें। अगर हमने ऐसा सीख लिया तो हमारे स्वास्थ्य की गारंटी, फिर हम दीर्घजीवी बनेंगे, फिर हम रोग रह सकेंगे। भली से हमको सस्ते मूल्य का भोजन ही क्यों न मिलता हो और गरीबी में निवास क्यों न करना पड़ता हो, फिर हमको किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। अगर हम संयम रूपी चिकित्सक के की सहायता लेना शुरू करें, तब आध्यात्मिकता की शिक्षा है कि हम भीतर देखें और बीमारियों को जड़ काट के दूर करें, असंयम को हटाएं और सुंदर स्वास्थ्य पाएं। अपने मस्तिष्क की ओर हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है इतना बढ़िया मशीन, इतना सुंदर कंप्यूटर कदाचित ही दुनिया में कहीं पाया जाता हो जितना कि मानवीय मस्तिष्क में स्वर्ग के सारे तत्व भरे पड़े। दृष्टिकोण आदमी का अच्छा हो तो हर जगह सौंदर्य, हर जगह प्रसन्नता, हर जगह सद्गुण, हर जगह सहयोग बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा। सृष्टि में जहाँ कहीं भी मनुष्य अपनी दृष्टि को उखाड़ के देखे, मालूम पड़ेगा सर्वत्र सद्भावनाएं भरी पड़ी हैं, स्नेह भरा पड़ा है और बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं इसमें। लेकिन हम देखते हैं कि इस मस्तिष्क के द्वारा जिस तरह का चिंतन करना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, हमने इसको तोड़ फोड़ करके ऐसे ढंग से बना दिया है कि ये शुद्ध चिंतन करने की अपेक्षा अशुद्ध चिंतन में उलझा रहता है। ईर्षाएं, डाह, चिंताएं, निराशाएं, भय, आशंकाएं इत्यादि जिनके कोई वास्तविक कारण नहीं है, वही हमारे ऊपर छाई रहती हैं और हमको नरक के रूप में बना सकती हैं। अगर वास्तविक घटनाएं हों भी तो आदमी उसको स्वाभाविक समझ करके, सामान्य समझ करके हंसी खेल में भी टाल सकता है। लेकिन सामान्य मनुष्य राई भर की बात को पहाड़ के बराबर बना करके दिन और रात उद्विग्न रह सकता है, चिंता में रह सकता है। हमारा मस्तिष्क ठीक रखा जा सके तो हम इसी मस्तिष्क के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए न जाने कितने द्वार खड़े कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमको चारों ओर भय और निराशा दिखाई पड़ती हैं, आशंकाएं दिखाई पड़ती हैं, उनसे तो हम दूर बच ही सकते हैं। दरिद्रता पैसे की कमी का नाम नहीं है, मनुष्य की आंतरिक कृपणता का नाम दरिद्रता है। रंगीन चश्मा हमने पहन रखा है तो हम रंगीन चश्मे से देखते हैं तो हर जगह अपने रंग की दिखाई पड़ती है। पीलिया के मरीज को हर चीज़ पीली दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरीके से हमारा जब विकृत दृष्टिकोण होता है तो हर जगह हमको नरक दिखाई पड़ता है, देश दिखाई पड़ता है, दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, आशंकाएं दिखाई पड़ती हैं, भय दिखाई पड़ते हैं। झाड़ी में से भूत निकलने वाली बात सब लोगों ने सुनी होगी, रस्सी में ऐसे सांप का भय मालूम होने वाली बात सुनी होगी। ये आशंकाएं केवल हमारे विकृत मस्तिष्क के चिन्ह। हमारा विकृत मस्तिष्क अगर ठीक न होगा तो दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए हमको मानसिक उद्योगों को दूर करने के लिए जहाँ मन की इच्छानुकूल परिस्थितियाँ होने वाली बात है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मस्तिष्क को चिंतन करने के तरीके को सुधार लें। चिंतन करने का तरीका अगर हमारा सुधारा जा सकता हो तो सामान्य परिस्थितियों में भी हंसी खुशी की हम जिंदगी काट सकते हैं। संत इमर्सन कहते थे, हमें नरक में भेज दीजिए, हम वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे। बात सही है। शालीनता का दृष्टिकोण रखने वाले, ऊंचा दृष्टिकोण रखने वाले, वास्तविकता को समझने वाले इस दुनिया में हर समय हंसते और हंसाते हुए पाए जा सकते हैं। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा।